हरिओ हरिओ विघ्न हरण मंगल करण गौरी सुत गणराज प्रथम निमंत्रण आपने हे लंबोदर महाराज लाल देह लाली लसे अरुधरी लाल लंगूर वज्र देह दानो दलम जय 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 कपिसूर शांतम शाश्वतम प्रमेयमानघम निर्वाण शांति प्रभम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्य मनीषम वेदांत वेद्यम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं नान्या स्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान्खिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गव निर्भरामे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च अतुलितबलधाम हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। गौरी के नंदा गजानन गौरी के नंदा गौरी के नंदा गजानन गौरी के नंदा वो सबसे पहले तुम्हें मनाए जय जय गौरी के नंदा वो जब से पहले तुम्हें मनाए जय जय गौरी के नंदा गौरी के नंदा गजानन गौरी के नंदा गौरी के नंदा गजानन गौरी के नंदा वो सबसे पहले तुम्हें मनाए जय जय गौरी के नंदा वो सबसे पहले तुम्हें मनाए जय जय
देव हैं मस्तक पर चंदा। मात तुम्हारी पार्वती जाने, मात तुम्हारी पार्वती जाने, ध्यावे जगत बंदा। मात तुम्हारी पार्वती जाने, ध्यावे जगत बंदा। उम्हारा 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 विघ्न हरो महाराज, गजानंद गौरी के नंदा। उम्हारा विघ्न हरो महाराज, गजानन गौरी के नंदा। गौरी के नंदा गजानंद गौरी के नंदा। गौरी के नंदा गजानंद गौरी के नंदा। उम्हाने 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 बुद्धि जो महाराज, गजानंद गौरी के नंदा। उम्हाने बुद्धि जो महाराज, गजानन गौरी के नंदा। जय हो। वरसा ले हाथ देंदा। मूसक वाहन ढूंढ ढूंढाला, वरसा हाथ लेंदा। गल वैजंती माल विराजे, गल वैजंती माल विराजे, चढ़े पुष्प गंधा। गल वैजंती माल विराजे, चढ़े पुष्प गंधा। उम्हाने 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 बुद्धि जो महाराज, गजानंद गौरी के नंदा। उम्हाने बुद्धि जो महाराज, गजानंद गौरी के नंदा। गौरी के नंदा गजानंद गौरी के नंदा। गौरी के नंदा गजानंद गौरी के नंदा। उम्हाने 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 बुद्धि जो महाराज, गजानंद गौरी के नंदा। उम्हाने बुद्धि जो महाराज, गजानंद गौरी के नंदा। उम्हाने बुद्धि जो महाराज, गजानंद गौरी के नंदा। उम्हारा विघ्न हरो महाराज, गजानंद गौरी के नंदा। पुष्प विनायक जी महाराज की जय हो। देरना दे रे हो। हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार। पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार।
जपो निरंतर नाम तुम्हारा, जपो निरंतर नाम तुम्हारा। अब नहीं छोड़ूं तेरा द्वारा, अब नहीं छोड़ूं तेरा द्वारा। राम भक्त मोहे शरण मिलीजे, राम भक्त मोहे शरण मिलीजे। भव सागर कर पार पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। हे दुख भंजन मारुति नंदन, हे दुख भंजन मारुति नंदन। सुन लो मेरी पुकार पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता। सारी सिद्धियों के दाता, केवल भक्ति के दास्य भक्ति के प्रभाव से जिन्होंने सारी सिद्धियों को अपने वश में कर रखा है और अपने भक्तों को प्रदान करते हैं, जो राम का नाम लेते हैं, जो राम जी की चरणों में रत हो जाते हैं, उनको अष्ट सिद्धियों का, नव निधियों का ऐसे ही सहज रीत्या दान कर देते हैं हनुमान जी महाराज। आइए सुने। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता। दुखियों के तुम भाग्य विधाता, दुखियों के तुम भाग्य विधाता। रामचंद्र के काज संवारे, सिया राम के काज संवारे। मेरा कर उद्धार पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। हे दुख भंजन मारुति नंदन, हे दुख भंजन मारुति नंदन। सुन लो
आइए हनुमत पधारिए, कथा कहूँ मति अनुसार, प्रेम सहित गादी धरो, विराजिए पवन कुमार, कुमार विराजिए पवन कुमार। अखिल ब्रह्मांड नायक सर्वलोक महेश्वर, श्री सीताराम जी के चरणारविंद में अपने मस्तक को रखते हुए भक्त शिरोमणि दासानुदास बाबा हनुमान जी के चरणों में नित्य प्रति प्रणाम करते हुए मनमाणिक्य को केसरी नंदन के चरणों में अर्पण करते हुए आइए श्री हनुमत चरित्र के पंचम पुष्प की ओर बढ़ें कि जिस नाम से भक्त शिरोमणि अति प्रसन्न हो, उस नाम को दोहराते हुए कि राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। कल की कथा में हमने श्रवण किया कैसे हनुमान जी महाराज को वृद्ध जामवन जी शक्ति का बोध कराते हैं, उन्हें उनके बल की याद दिलाते हैं और प्रभु का नाम हृदय में धारण कर कि जिनके नाम को याद करने मात्र से सारे बिगड़े हुए काम बनने प्रारंभ हो जाएं, ऐसे सीताराम जी को हृदय पर हृदय आगार में कि जिनके लिए तुलसी बाबा ने पहले ही लिख दिया, जासु हृदय आगार बसहु राम सर चाप धर। हनुमान जी महाराज ने सागर लंघन किया, लंकिनी का उद्धार किया और मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा, हर एक जगह जानकी जी को ढूंढा। जब जानकी जी नहीं मिली, हनुमान जी ने रामायुध अंकित ग्रह, जब राम आयुधों को एक ग्रह पर अंकित देखा, मन में इस बात का विचार किया कि इस दुर्जनों की नगरी में ये कौन सज्जन पुरुष हैं जिन्होंने अपने घर पर भगवान नारायण के शंख चक्र गदा पद्म के निशान मंडा रखे हैं। और विभीषण जी से मुलाकात कर कर कहते हैं कि जब राम का नाम लेकर हनुमान जी महाराज आगे बढ़े, कहते हैं जब आप परमात्मा का नाम लेके आगे बढ़ते हैं, जब आप परमात्मा का नाम लेके कोई भी काम शुरू करते हैं, साक्षात हरि भक्त स्वयं सामने आ जाते हैं। और यही हरि कथा की उस अगाध प्रेमी परमात्मा की कृपा का ये असर है प्रेमी कि जो विभीषण जी महाराज राम राम तेहि सुमिरन कीन्हा, हृदय हरख कपि सज्जन चीन्हा। विभीषण जी ने वार्तालाप किया, कल संवाद हमने सुना और जानकी जी का पता बताया। जानकी जी को ढूंढते हुए अशोक वाटिका में पहुंचे और उस वृक्ष के नीचे जहां जानकी जी बैठी हैं, उसी वृक्ष के लताओं पताओं में जाकर छिप गए हनुमान जी महाराज।
रावण को जानकी जी को धमकाते हुए देखा। जानकी जी को 1 मास का समय दे दिया गया कि मास दिवस 1 मास के अंदर अगर तुम नहीं मेरा कहा मानोगी तो मैं मास दिवस में हूं, कहा न माना तो मैं मार भी काढ़ी कर पाना। अगर 1 महीने के अंदर मेरी बात अगर नहीं मानी सीता तुम, तो मैं चंद्रहास खड़ग से तुम्हारा शिरोच्छेदन कर दूंगा। मन तो बहुत किया, पर मंदोदरी ने समझा बुझाकर मारने से रोक दिया रावण को, और रावण फिर चला गया। सारी राक्षसियों को यह समझाकर कि आप इस सीता को पूरा 1 महीना तक इतना डराओ, इतना धमकाओ कि ये मेरी बात मानने के लिए राजी हो जाए। पर त्रिजटा जो राक्षसियों की मुखिया है, उसने अपना प्रातःकाल का स्वप्न सुनाया कि अरे जिनका मैं और मेरे पिता विभीषण नित्य प्रति ध्यान धरते हैं, उन श्री रामचंद्र जी की ये भारियां हैं। ये कोई साधारण देवी नहीं, ये साक्षात देवलोक की महालक्ष्मी जी हैं, बैकुंठ की महालक्ष्मी जी। अतः जितना हो सके इनकी सेवा करिए, इनका ध्यान रखिए, इनको कोई कष्ट ना हो, इस बात का ध्यान रखना। और मैंने देखी हूं स्वप्न में कि एक बांदर ने आकर इस लंका को जला दिया है, 10 सिर मुंडाकर और बीचों भुजाएं कटी हुई। ऐसा रावण गर्दभ पर बैठकर, गधे पर बैठकर दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। सारी लंका तहस नहस हो गई है। सारी राक्षसियों ने आकर सीता जी के चरणों में प्रणाम किया, और प्रणाम करके सारी राक्षसियां अपने अपने घर को चली गई। इधर ये उचित समय जाना हनुमान जी ने जनक नंदिनी सीता जी की यह अवस्था देखकर हनुमान जी वैसे ही बड़े पुलकित और व्याकुल हो रहे हैं। और हनुमान जी ने उचित समय जानकर कपि करी हृदय विचार, दीनी मुद्रिका डार, तब जनु अशोक अंगार, दिन हरखी उठी कर गहियों, दिन हरखी उठी कर गहियों। राम जी की उस परम पावन मुद्रिका को हाथ में लिए जानकी जी मन में विचार करने लगी कि यह मुद्रिका मेरे प्रभु की निशानी है, कि जिस पर राम जी का नाम भी अंकित है महाराज। और ऐसी मुद्रिका माया से बनाना कदापि संभव नहीं। 3 लोक में ऐसी कोई माया ही नहीं जो ठाकुर जी की मुद्रिका को बना सके। आश्चर्यचकित होकर उस मुद्रिका को देखने लगी तथा तो हर्ष और विषाद से हृदय में व्याकुलता बढ़ गई। जानकी जी के आंखों से प्रेमाश्रु बहाते हुए सोचने लगी, श्री रघुनाथ जी तो सर्वथा अजेय हैं, उनको कोई नहीं जीत सकता। और माया के उपादान से भी ऐसी अंगूठी नहीं बनाई जा सकती। कौन होगा जो इस अंगूठी को लेकर यहां आया होगा? बस इतना ही मन में सोचना हुआ और हनुमान जी ने राम कथा सुनानी शुरू करी। ओ राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। कहत सुनत आवे
पानी राम कहानी सुनो रे राम कहानी सुनो रे राम कहानी। जय हो राम सिया राम जय राम सिया राम 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 राम सिया राम जय राम सिया राम। जय हो जय 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 हो जय जय कहत सुनत आवे कहत सुनत आवे कहत सुनत आवे अखियों में पानी राम कहानी सुनो रे राम कहानी सुनो रे राम कहानी सुनो रे राम कहानी। रामचंद्र गुण बरने लागा रामचंद्र गुण बरने लागा सुनत ही सीता कर दुख भागा सुनत ही सीता कर दुख भागा लागी सुने श्रवण मन लाई लागी सुने श्रवण मन लाई आदि हूँ दे सब कथा सुनाई आदि हूँ दे सब कथा सुनाई। आदि से लेकर अंत तक सारी राम कथा को सुनाने लगे जिन जो कानों के लिए अमृतमय है। ऐसी सुंदर कथा को सुनकर सीता जी व्याकुल होकर अपने स्थान से उठ खड़ी हुई इधर उधर देखती हैं और इधर उधर मुख फेर कर देखती हैं कहती हैं भाई जो भी इस मुद्रिका को लेकर आया है जो मेरे मन को भाने वाली श्री रघुनाथ जी की इस पावन कथा को सुना रहा है अगर वो माया भी नहीं है तो मेरे सामने प्रकट क्यों नहीं होता। जानकी जी के इतना कहने की देरी थी कि हनुमान जी महाराज उस वृक्ष से कूद कर जानकी जी के सामने आ सके। जानकी जी के सामने आ गए हनुमान जी महाराज और हाथ जोड़कर कहने लगे राम दूत मैं मातु जानकी राम दूत मैं मातु जानकी सत्य शपथ करुणा निधान की राम दूत मैं मातु जानकी राम दूत मैं मातु जानकी सत्य शपथ करुणा निधान की सत्य शपथ करुणा निधान की यह मुद्रिका मातु में आनी यह मुद्रिका मातु में आनी दीन्ही राम तुम कह सही दानी दीन्ही राम तुम कह सही दानी दीन्ही राम तुम कही सही दानी।
ये मुद्रिका महीन लेकर आया हूं और श्री रामचंद्र जी ने एक निशानी के स्वरूप में आपको देने के लिए ये मुद्रिका मुझे दी है। पहले तो थोड़ी सी डरकर जानकी जी पल्लू का ओट करके मुंह फेर कर बैठ गई, और जब हनुमान जी महाराज ने सत्य शपथ करुणा निधान की, श्री रघुवीर जी की सत्य शपथ खाकर कहने लगे, जानकी जी ने मुख घुमाकर फिर से हनुमान जी की ओर देखा और चरणों में नतमस्तक हनुमान जी महाराज को देखा। जानकी जी ने आशीष दिया, कपि के बचन सप्रेम सुनी, उपजा मन विश्वास। बड़ी सुंदर पंक्तियां हमारे भाई जी ने लिखी हैं इसके ऊपर। विश्वास नहीं हुआ जानकी जी को कि ये हैं कौन, मैं कैसे यकीन कर लूं हनुमान कि तुम श्री राम दूत हो। जानकी जी ने पूछा कि पहले नहीं देखा कैसे हो भरोसा, पहले नहीं देखा कैसे हो भरोसा, इतना बता हनुमान तेरी राम जी से क्या पहचान, तेरी राम जी से क्या पहचान। जब तक मैं राम जी के साथ थी तब तक तो मैंने कभी तुमको नहीं देखा। हनुमान जी महाराज ने कहा, माता आप संशय न लाएं, जब मैं जन्म हुआ मीरा तो मेरी माता अंजलि ने मुझसे कहा था कि राम तेरे मालिक और चाकर तू उनका, रटना राम सिया राम। और उस दिन से मैंने अपने हृदय में इस बात को बैठा लिया पक्की तरह से कि राम मेरे मालिक, नौकर मैं उनका, रटता हूं राम सिया राम। मेरी राम जी से यही पहचान, मेरी राम जी से यही पहचान। जानकी जी ने हनुमान जी के नेत्रों को पढ़ा, सजल नेत्रों से कह रहे हनुमान जी महाराज के नेत्रों को देखकर, कपि के बचन सप्रेम सुनी, उपजा मन विश्वास, जाना मन क्रम बचन यहाँ, कृपा सिंधु करदास, कृपा सिंधु करदास। भगवान का सेवक जानकर जानकी जी को भी हनुमान जी से अत्यंत गाढ़ी प्रीति हो गई, नेत्रों में जल भर आया और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। हनुमान जी जानकी जी का वो सारा व्याकुलता, जानकी जी का वीर देख चुके थे, कुछ पूछने की आवश्यकता नहीं थी। जानकी जी ने सहज भाव से पूछ लिया कि दोनों भाई लक्ष्मण जी समेत वो खर के शत्रु सुखधाम प्रभु कैसे हैं, मुझे बताना हनुमान। क्या वो मेरी याद भी करते हैं या मुझे पापी नहीं जानकर वो कोमल हृदय हनुमान, वो कोमल हृदय श्री राम जी मुझे क्यों भुला बैठे हैं? उन्होंने मेरे किस अपराध के कारण ऐसी निष्ठुरता धारण कर ली? सबको सुख देना तो उनका स्वभाव है, फिर भला क्या मुझे देखे बिना उनके नैन शीतल हो पा रहे हैं? सीता जी एक एक प्रश्न कर रही हैं और हनुमान जी महाराज के नेत्रों से निरंतर जल बह रहा है। हनुमान जी ने दो हाथ जोड़े, सजल नेत्रों से कहा, हे माता, सुंदर कृपा के धाम प्रभु
राघव अपने अनुज लक्ष्मण जी के साथ अत्यंत सुख से हैं, परंतु केवल आपके विरह में दिन रात जलते रहते हैं। मानो चंद्र की शीतलता भी रात्रि में उनको उष्मा प्रदान करती है। मन में ग्लानि मत मानिए, परंतु एक बात कहना चाहूंगा माते, जितना आप राम जी को याद करती हैं, राम जी आपको उससे दुगना याद करते हैं। ऐसा कदापि मत समझिए कि राम जी ने आपको भुला दिया है। हनुमान जी ने सीता जी को सारी की सारी कथा कह सुनाई कि कैसे वानरों का संग हुआ, कैसे सुग्रीव से मित्रता हुई और कैसे सारे वानरों की टोलियों को सीता जी का पता लगाने के लिए भेजा गया है, और उनमें से एक टोली से मैं आया हूं। रघुपति कर संदेश अब सुनु जननी धरी धीर, अस कहीं कपी गद गद भयो, भरे बिलोचन नीर। कि मैं उनके वियोग का वर्णन शायद मैं नहीं कर पाऊंगा। प्रभु का संदेश सुनते ही जानकी जी प्रेम में मगन हो गई, उन्हें अपने शरीर की भी सुध न रही। हनुमान जी ने कहा, हे माता आप धीरज धारण करिए, रघुनाथ जी की प्रभुता को हृदय में लाइए और मेरे वचन सुनकर कायरता त्याग दीजिए, अर्थात मन की इस विषय को, इस विरह को, इस विकार को मिटा दीजिए, चिंता को त्याग दीजिए। अगर आज से पहले रघुवीर जी अगर आपकी खबर पा लिए होते, आपकी सुधि अगर पा लिए होते, तो वो एक क्षण का भी विलंब नहीं करते। मैंने देखा है ये दुष्ट रावण आपको किस प्रकार धमका रहा है, मैंने ये भी देखा है किस तरह विरह की अग्नि में आप स्वयं को तिल तिल कर जला रही हैं, परंतु माता कछुक दिवस जननी धरु धीरा, हाँ कछुक दिवस जननी धरु धीरा, कपिन सहित आई रघुवीरा। कछुक दिवस जननी धरु धीरा, कछुक दिवस जननी धरु धीरा, कपिन सहित आई रघुवीरा, कपिन सहित आई रघुवीरा। निशिचर मारी तो ही ले जही, निशिचर मारी तो ही ले जही, तिहु पुर नारदारी जसु गई, तिहु पुर नारदारी जसु गई। निशिचर मारी तोरी ले जही, निशिचर मारी तो ही ले जही, तिहु पुर नारदारी जसु गई, तिरुपुर नारदारी जसु गई। आप बिल्कुल भी मन में क्षोभ न करिए, चिंता न करिए माते, बस प्रभु आने ही वाले हैं और आपके एक मास के भीतर भीतर प्रभु आकर इस रावण का खात्मा कर देंगे। बड़ी विस्मय भरी निगाहों से जानकी जी ने हनुमान जी से पूछा, हनुमान क्या जितनी वानर की सेना है क्या सारे के सारे तुम्हारी तरह हैं? जानकी जी के पूछने का अभिप्राय जाना बल बुद्धि निधान ने, और कनक भूधराकार शरीरा, अमर भयंकर अति बलवीरा। हनुमान जी महाराज ने अपने शरीर को स्वर्ण के पर्वत के समान ऊंचा बढ़ा
सिंहनाद करते हुए वहां पवन देव अति भयंकर रूप में चलने लगे कि सूक्ष्म रूप धरी सिंह दिखावा, विकट रूप धरी लंक जरावा। अपने विकट रूप को दिखाकर, विकराल स्वरूप को दिखाकर हनुमान जी महाराज ने सीता जी के मन के संशय को दूर किया। सीता मन भरोस तब भयउ, पुनि लघु रूप पवन सुत लयहु। सीता जी के मुखमंडल पर उस संतोष को देखा हनुमान जी महाराज ने और मां जानकी जी के चरणों में प्रणाम किया और अमोघ ऐसा वरदान मां जानकी जी ने दे दिया। अजर अमर गुण निधि सुत हो, अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहु बहुत रघुनायक छो। हे सुत, हे पुत्र, तुम अजर हो, अमर हो, गुण निधि हो, सारे गुणों के धाम हो, परंतु अहंकार तुमको छू ना पाए, इसलिए जानकी जी ने आशीर्वाद स्वरूप दिया कि करहूं बहुत रघुनायक छूं। ये सारे रामचंद्र जी की कृपा से तुम्हारे अंदर आए। तुम अजर हो, मतलब कि कभी वृद्ध ना हो, तुम जैसे हो, तुम अटल यौवन को प्राप्त करो और अमर हो जाओ। और गुण निधि, अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहूं बहुत रघुनायक छूं। ऐसी कृपा प्रभु आप पर करे, ये सुनकर हनुमान जी गदगद हो गए। जानकी जी से पूछ लिया। हनुमान जी को बुद्धि और बल में निपुण देखकर जानकी जी ने कहा, और कुछ बात करनी है हनुमान? हनुमान जी ने कहा, माता, जब से वहां से चला हूं और यहां तक पहुंचा हूं, मैंने कुछ भी खाया पिया नहीं है और यहां इस वाटिका में सुंदर सुंदर वृक्षों को देख रहा हूं, इतने मधुर मधुर फलों को लटका हुआ देख रहा हूं, अब मुझसे रहा नहीं जाता। अगर आपकी आज्ञा हो तो सुनहु मात मोही अतिशय भूखा, लागी देखी सुंदर फल रूखा। उनके बुद्धि को बल में निपुण जानकर जानकी जी ने कहा कि पुत्र जाओ, रघुनाथ जी के चरणों को हृदय में धारण करके मीठे फल खाओ, परंतु यहां बहुत सारे रखवारे हैं, इन रखवारों से तुमको बचकर रहना होगा। हनुमान जी महाराज ने कहा, तिन्ह कर भय माता मोहि नाहि, तिन्ह कर भय माता मोहि नाहि, जो तुम सुख मानो मन माही, जो तुम सुख मानो मन माही। उनको तो मैं निपट लूंगा माते, उनकी मुझे चिंता नहीं है, बस आपका अगर मन हो, आप अगर हृदय अगर मुझे कहें तो मैं जाने को तैयार हूं। हनुमान जी सीता जी की आज्ञा पाकर चले, बाग में घुसे, कुछ फलों को तोड़ा खाया, और वानर का स्वभाव है कुछ फूलों को, पत्तियों को तोड़ तोड़कर वृक्षों की डांगालियों को तोड़ने लगे। वहां पर बहुत से योद्धा रखवाले थे, उनमें से कछु को मार डाला। कछु ने रावण को जाकर पुकार करी, कोई वृक्ष उठाकर उनको ऊपर फेंक देते हैं और वे अपने बर्छी और भालों से हनुमान जी को बैठे बैठे मगन मस्त होकर फल खाते देखे और बर्छी और भालों से उनको टोच रहे हैं, चुभा रहे हैं। कछु मारे सी कछु मरदेसी, कछु मिले सी धरी दूर, कछु पुनि जाई पुकारे, प्रभु मरकट बल। कुछ
कुछों को मारा, कुछ को अपने छाती से लगाकर रगड़ दिया, किसी को मसल दिया और कुछ जान बचाकर भागे। उन्होंने जाकर रावण के दरबार में गुहार लगाई, बोले महाराज एक अति भयंकर एक कपी आया है, एक बड़ा भारी कपी आया है, बंदर आया है, उसने सारी की सारी अशोक वाटिका उजाड़ डाली है, हल्का रहा है, वृक्षों को उखाड़ रहा है, रखवालों को मसल मसल कर जमीन पर डाल रहा है। रावण को क्रोध आया, रावण ने अपने पुत्र अक्षय कुमार को भेजा। अक्षय कुमार को आता देखा, कुछ सैनिकों की टोली लेकर अक्षय कुमार अशोक वाटिका में पहुंचा। हनुमान जी महाराज ने असंख्य श्रेष्ठ योद्धाओं को साथ लेकर आते अक्षय कुमार को देखा तो एक वृक्ष लेकर उसको ललकारा और उस वृक्ष को फेंककर उसका रथ तोड़ दिया और उसके प्राण लिए। हनुमान जी महाराज की एक वृक्ष को उखाड़ कर उस पर फेंका, उसके रथ को चकनाचूर कर दिया और अक्षय कुमार के प्राण हर लिए। कुछ सैनिक वहां से बचकर भाग निकले और उन्होंने जाकर अक्षय कुमार के वध का समाचार दशानन को दिया। दशानन रावण अत्यंत क्रोधित होकर अपने पुत्र मेघनाद से कहा, मेघनाद तुम जाकर उस वानर को बंदी बनाकर मेरे सामने लाना, जरा देखो तो सही मेरे पुत्र अक्षय कुमार को मारने वाला वो वानर है कौन और कैसा। महाराज चला इंद्रजित अतुलित योद्धा, जिसने इंद्र को भी जीत लिया, ऐसा मेघनाद, रावण का ज्येष्ठ पुत्र मेघनाद चला और अपने भाई के मृत्यु से बड़ा दुखी होकर युद्ध करने के लिए हनुमान जी से अशोक वाटिका में आया। हनुमान जी ने फिर एक वृक्ष उखाड़ा और उसके प्रहार से लंकेश्वर के पुत्र उस मेघनाद के रथ को तोड़ डाला। जैसे ही रथ की ओर आते हुए उस महाभयंकर वृक्ष को देखा, इंद्रजीत वहां से अंतर ध्यान हो गया, रथ तो टूट गया और इंद्रजीत आकाश में जाकर सिद्ध हो गया। बहुत माया करी, बहुत युद्ध किया, परंतु हनुमान जी से नहीं जीत पा रहा। अंत में मेघनाद ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। ब्रह्मास्त्र ते ही साधा, कपि मन कीन विचार, जौन ब्रह्म सर मानौ, महिमा मिटई अपार, महिमा मिटई अपार। अगर इस ब्रह्मास्त्र का मैंने सम्मान नहीं किया तो ब्रह्मा जी के इस ब्रह्मास्त्र की महिमा मिट जाएगी। महाराज साक्षात जगदीश्वर अवतार भगवान हनुमान जी शिव शंकर का स्वरूप हैं और त्रिदेव एक दूसरे की काट नहीं करते। अगर ये ब्रह्मा जी ब्रह्मास्त्र के ऊपर विराजमान हैं और साक्षात शंकर के अवतारी हनुमान इस ब्रह्मास्त्र को झेल रहे हैं, ब्रह्मास्त्र आकर हनुमान जी के आगे रुक गया, उस पर बैठे ब्रह्मा जी ने भगवान रुद्रावतार को नमन किया और हनुमान जी ने भी नमन कर उस ब्रह्मास्त्र को स्वयं पर स्वीकार किया और ब्रह्मपाश में अपने आप को बंधवा लिया। मेघनाद ब्रह्मपाश में बांधकर हनुमान जी महाराज को रावण के दरबार में लेकर गया। भगवान शंकर जी कैलाश में बैठे मां पार्वती को कथा सुना रहे हैं। कहते हैं, जासु नाम जपी सुनहु भवानी, भव बंधन काट ही नर ज्ञानी, तासु दूत की बंध तरुआवा, प्रभु कारज लगी कपि ही बंधावा। जो सारे संसार के बंधनों को काटते हैं, उन्हें परमात्मा का दूत क्या किसी बंधन में बंध सकता है? परंतु लीला देखो कि भगवान का काज करने के लिए हनुमान जी ने अपने आप को बंधन में बांध लिया। रावण के सामने जाकर खड़े हुए
पहले तो उस बंदर को अपने सामने बंधा हुआ देखकर रावण बहुत अट्टहास करके गरजा, बहुत हंसा। लेकिन जैसे ही उसे अक्षय कुमार के मृत्यु की बात याद आई, उसके मन में विषाद हो गया, क्रोध आ गया। लंकापति रावण ने कहा, अरे वानर, तू कौन है और किस बल पर तूने ये दुष्टता करी कि मेरे सारे वनों को उजाड़ डाला? क्या तूने मेरा नाम अभी तक सुना नहीं है? अरे शठ, मैं तुझे बड़ा निर्भय देख रहा हूं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मेरे पुत्र का वध करने वाले, क्या तुझे मुझसे डर नहीं लगता? रावण की बात सुनकर हनुमान जी केवल मन मन मुस्कुरा रहे हैं, चेहरे पर कोई भय नहीं। जैसे कि कल की कथा में भी कहा था, सिंह का नामक निशाचरी जब आई, वो छाया पकड़ने वाली थी। हनुमान जी ने एक शब्द में उसे निरुत्तर कर दिया, उसका उद्धार कर दिया, ये कहते हुए कि तूने आज तक उनकी छाया पकड़ी होगी जिस पर किसी की छाया नहीं थी, परंतु ये जो है, ये इस छाया पर राम जी की छाया है। जिस पर परमात्मा की छाया हो, उसे और किसी से डरने की आवश्यकता नहीं। एकदम निर्भय निर्भीक खड़े रावण की सभा में हनुमान जी महाराज को देखा। रावण ने कहा, अरे दुष्टों, अरे मेरे राक्षस सैनिकों, क्या तुम्हें लज्जा नहीं आती? पकड़ लो इसे और मार डालो। रावण का इतना ही कहना था, सारे राक्षस मारने के लिए दौड़े और उतने में साक्षात विभीषण जी वहां आए, सचिव समेत विभीषण आए। हनुमान जी के सेवक, हनुमान जी को, राम जी के सेवक को वहां देखा विभीषण जी ने, मन ही मन प्रणाम किया, क्योंकि रावण की सभा में खड़े हैं, कुछ कह नहीं सकते। हनुमान जी महाराज रावण से कहने लगे, मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, हे दशानन रावण, मेरी बात मानो। जिनके बल से ब्रह्मा विष्णु महेश सृष्टि का सृजन पालन और संहार करते हैं, जिनके बल से सहस्त्र फणों वाले शेषजी पर्वत और वन सहित समस्त ब्रह्मांड को अपने शीश पर धारण करते हैं, ऐसे परमात्मा की शरण में आ जाओ। देवताओं की रक्षा के लिए जो नाना प्रकार की देह धारण करते हैं, नाना प्रकार के अवतार लेते हैं, जो शिव जी के धनुष को एक तृण की भांति तोड़ डालते हैं और सारे के सारे राजाओं के गर्व का हरण करते हैं, ऐसे राम जी की शरण में तुमको बिल्कुल चले जाना चाहिए और वो तुम्हारी सारी धृष्टता को माफ कर देंगे, सारी धृष्टता को माफ करेंगे। और रही बात मेरी, जो तुमने पूछा कि मैंने ऐसी हिम्मत कैसे करी, तो हे दशानन, खायहूं फल प्रभु लागी भूखा, और कपि सुभावते तोरे हूं रूखा। सबके देह परम प्रिय स्वामी, मारही मोही कुमारग गामी। जिन मोई मारा तेहि मैं मारे, और तिन पर बांधे तनय तुम्हारे। मुझे भूख लगी थी, मैंने फल खाए। कपि स्वभाव है, बानर स्वभाव है, कुछ वृक्षों की डालियों को मैंने तोड़ दिया। सबको अपनी देह प्रिय होती है, मुझे भी प्रिय थी। और ये तुम्हारे कुमारगामी, ये तुम्हारे राक्षस जिन्होंने मुझे मारा, अब जिन्होंने मुझे मारा उनको मैंने मारा। अब इसके ऊपर बताओ मेरी क्या गलती है? इसके ऊपर तुम्हारे तने ने, मतलब तुम्हारे पुत्र ने, मेघनाथ ने मुझे बंदी बना लिया। अतः मेरी इस पूरे प्रकरण में कोई गलती नहीं। मैं फिर आपको एक बात समझा कर कहता हूं, विनती कराऊं जोरी कर रावण, विनती
विनती करऊं जोरी कर रावण, सुनहु मान तजी मोर सिखावन। देखहु तुम निज कुलहि विचारी, देखहु तुम निज कुलहि विचारी, भ्रम तजी भजऊं भगत भयहारी, भ्रम तजी भजऊं भगत भयहारी। जय हो। राम चरण पंकज उर धरहूं, राम चरण पंकज उर धरहूं, लंका अचल राजु तुम करहूं, लंका अचल राजु तुम करहूं, लंका अचल राज तुम करहूं। ये लंका का राज अचल तुम भोग सकते हो, मेरी बात मान लो और शरणागत वत्सल भगवान रघुनाथ जी की शरण में चले आओ। बात सुनी लंकेश्वर ने, जोर जोर से अट्टहास कर हंसने लगा। हनुमान जी ने फिर भी कहना नहीं छोड़ा, कहा अरे राम विमुख की रक्षा करने के लिए इस संसार में, इस ब्रह्मांड में दूसरा कोई नहीं। हजारों शंकर विष्णु और ब्रह्मा भी श्री राम जी के साथ द्रोह करने वालों को नहीं बचा सकते, तो तुम कैसे बचे जाओगे? लेकिन हनुमान जी की ये बातें सुनकर रावण अट्टहास कर हंसने लगा और कहने लगा, बोला भी हंसी महाअभिमानी, मिला हमहि कपि गुरबड़ ज्ञानी। अच्छा, हमें कह रहे हो, हमें अब तुम जैसे वानर से शिक्षा लेनी पड़ेगी, अब तुम गुरु बनोगे हमारे। प्रेमियों, ये सारा संसार ही इस हम के पीछे बर्बाद हो रखा है। अहम के वहम ने कईयों को गर्त में डाल रखा है, ये बात निश्चित है। मैं मेरा। आरती में देखिए, आरती में गाते हैं तन मन धन सब कुछ है तेरा, पर ये घर मेरा, ये बैंक बैलेंस मेरा, ये लड़का मेरा, ये लड़की मेरी, ये गाड़ी मेरी, ये घोड़ा मेरा। भगवान भी वहां बैठे बैठे हंसते होंगे जगदीश्वर बैकुंठ में कि ये कैसा तन मन धन सब कुछ है तेरा। अगर तेरा है तो उस मोह को त्याग ही देना चाहिए ना। इस अहम के वहम ने लाखों को गर्त में डाल रखा है। और प्रेमियों, बड़ी सुंदर बात हनुमान जी महाराज बार बार समझा रहे हैं, परंतु समझ नहीं आई। रावण कहता है, अरे मूर्ख, तुम्हारी मृत्यु निकट आई है, इसलिए मुझे तुम सिखाने में लगे हो। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम्हारी मति भ्रष्ट हो गई है। जब ये बात रावण ने हनुमान जी से कही, हनुमान जी ने कहा, बिल्कुल उल्टा आपके साथ हो रहा है। रावण ने कहा, देखो मेरे सारे राक्षसों ने तुमको घेर रखा है, मानो काल तुम्हारे बगल में खड़ा है। हनुमान जी ने कहा, काल मेरे बगल में जरूर खड़ा है, पर वो मुझे नहीं तुम्हें देख रहा है। वो तुम्हें देख रहा है। क्यों? क्योंकि वो जानता है, वो मुझसे पूछ रहा है कि रावण का काम अभी तमाम करना है या कुछ देर बाद करना है। और हनुमान जी की शीलता देखो। इस बात को प्रेमियों बाद में रावण ने भी एक जगह माना है रामचरितमानस में कि हनुमान जी बड़े बल तो हैं, बलशाली तो हैं, शीलवान भी हैं। शीलवान कैसे? बलशाली तो ऐसे कि उन्होंने लंका को जला दिया, और शीलवान ऐसे कि जब वो सीता जी की खोज करते हुए अनेक अनेक
महलों में घूम रहे थे, जब रावण को सोता हुआ देखा, अगर चाहते तो तभी उसे समाप्त कर देते। और सीता जी से भी कह दिए कि आज्ञा नहीं है मां मुझे किसी और काम की, वरना भुजाएं तोड़ दूं हो, वरना भुजाएं तोड़ दूं रावण के शान की। और तो मेरे प्रभु की आज्ञा नहीं है, इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया। रावण बड़ा क्रोधित हुआ, सारे राक्षसों से कहा प्राण हर लो इसके। इतने में नीति निपुण विभीषण जी ने उठकर खड़े होकर कहा, हे भ्राता, ये उस रामचंद्र का दूत बनकर आया है और दूत को मारना नीति के विरुद्ध है, इसलिए मेरी सलाह यह है कि इसे अन्य कोई दंड दिया जाए। बाकी सारे राक्षसों ने भी विभीषण जी की बात में हाँ मिलाई, कहे कि हाँ ये बिल्कुल सलाह उत्तम है। रावण ने कहा तो एक काम करो, इस वानर का अंग भंग कर दो। अब हनुमान जी महाराज मन में विचार करने लगे, अंग भंग करने का तो कह दिया, पर यह नहीं कहा कि कौन सा अंग भंग करना है। कहीं रावण को अपनी बहन शूर्पणखा की याद आ गई कि उसकी नाक लक्ष्मण जी ने काट दी थी। अब प्रेमियों, बड़ी सुंदर बात किसी ज्ञानी जन से सुनी हुई याद आती है, अगर आपकी आंख में अगर कोई फॉल्ट आ जाए तो आप चश्मा लगा के, क्या कहते हैं उसको, गोगल लगा के उसको छुपा सकते हो। अगर कान आपका एक कट जाए, टूट जाए, तो उसको गमछा से, टोपी से छुपा सकते हो। परंतु अगर नाक कट जाए तो बड़ी बड़ी बात हो जाए, आदमी का चेहरा मोहरा सारा बदल जाए। और नाक कटना यह एक मुहावरा भी है प्रेमी। कहते हैं कि हमने बहुत नाम कमाया था, बड़ी नाक ऊंची करके चलते थे, अमुक ने हमारा ऐसा मान मर्दन किया कि हमारी नाक कट गई। हनुमान जी ने मन ही मन शारदा सरस्वती का ध्यान किया, शारदा सरस्वती का ध्यान किया कि हे माता सरस्वती, जिस प्रकार आप ब्रह्मा जी के वरदान देते समय कुंभकर्ण की जिह्वा पर विराजमान हुई थी और स्वर्ग के जगह, स्वर्गासन के जगह निद्रासन उसके मुख से निकाल दिया था, यहां भी अब तुम ही सहाय हो, क्योंकि हम राम जी की आज्ञा से यहां आए। सोचिए, भगवान ने हमको यहां अपना काम करने के लिए भेजा, और भगवान का काम करने आए हुए कि हम इन विकारों के हाथ से अपनी नाक कटवा कर जाएंगे, तो जाकर भगवान को क्या मुंह दिखाएंगे। बड़ी सुंदर बात संत जन कहते हैं, हमको और आपको भी इस संसार में परमात्मा ने भेजा है, सत्कर्म करने के लिए भेजा है प्रेमियों। और इन सत्कर्मों के चलते क्या हम यहां इस धराधाम पर आकर काम, क्रोध, मोह, लोभ, मोह जैसे विकारों से अपनी नाक कटवा कर जाएंगे? अगर जाएंगे तो हम परमात्मा को क्या मुंह दिखाएंगे? हनुमान जी ने सरस्वती मां का आवाहन किया, उनको प्रार्थना करी, और एकदम से ध्यान में आया तो हनुमान जी ने पीछे से अपनी पूंछ ली और उस पूंछ को बार बार अपने माथे से लगाते हैं, बार बार चूमते हैं, फिर माथे से लगाते हैं, फिर चूमते हैं। रावण का ध्यान गया, रावण को लगा अच्छा, सारे अंगों से ज्यादा बानर की ममता अपने पूंछ पर ज्यादा है। रावण ने आदेश किया, कपि के ममता पूंछ पर सबई कहूं समझाई, तेल बोरी पट बांधि मुनि और पावक देहु लगाई, पावक देहु लगाई। तेल बोरी पट बांधे हूं, पावक देहि लगाई। अब महाराज रावण के सैनिक राक्षस, वो उनको कहां इतना बुद्धि
रावण के सैनिकों ने मन में विचार किया, इतनी सी तो पूछ है, इतनी सी तो पूछ है, इसको जलाने में तेल क्या। इतने बड़े महाराजा सोने की लंका वाले रावण के हम सैनिक बोले एक काम करो, तेल नहीं घी लगाओ। और इधर कपड़ा हनुमान जी की पूंछ पर बांधने लगे और घी में डुबा डुबा कर हनुमान जी की पूंछ पर बांधने लगे। अब जैसे ही यहां रावण ने पूंछ के लिए कहा, हनुमान जी ने मनी मन माता सरस्वती को प्रणाम किया और धन्यवाद कहा। माते आप ही हो, अब सोचो कैसे धन्यवाद और क्यों कहा। सोचने वाली बात है प्रेमियों कि अगर पूंछ को देखकर रावण समझ भी गया था तो यह भी तो आदेश दे सकता था कि एक तलवार लेकर आओ और वानर की पूंछ ही काट दो। तो पूंछ तो कटवानी नहीं थी, क्योंकि वानर की तो पूंछ ही वानर की नाक है, और नाक कटवाना क्या और पूंछ कटवाना क्या। हनुमान जी महाराज ने मनी मन मां सरस्वती को प्रणाम किया और वचन सुनत कपि मन मुस्काना, वचन सुनत कपि मन मुस्काना, भई सहाय सारद में जाना, भई सहाय सारद में जाना, वचन सुनत कपि मन मुस्काना, वचन सुनत कपि मन मुस्काना, भई सहाय सारद मन जाना, भई सहाय सारद में जाना। हनुमान जी ने अपनी पूंछ को इतना लंबा किया, इतना लंबा किया कि सारे घर घर से कपड़ा ला लाकर और घी ला लाकर उस पूंछ में बांधे जा रहे हैं, घी लगाए जा रहे हैं। मालूम पड़ा महाराज सारे नगर का, पूरी लंका का घी खत्म हो गया। अब एक सैनिक ने आकर रावण के पास में खबर करी, महाराज घी तो सारा खत्म है। रावण ने कहा, अरे मूर्खों, मैंने तो तेल कहा था, घी कहां था। कहे भाई पूंछ तो बढ़ती जा रही है। बोले कोई बात नहीं, अब जो लग गया, अब तेल लगाओ। अब सब घर घर से कपड़ा ला ला कर हनुमान जी की बढ़ती पूंछ पर कपड़ा लगा रहे हैं और तेल से डुबा रहे हैं। कहते हैं हनुमान जी ने इतनी पूंछ बढ़ाई, इतनी पूंछ बढ़ाई, रहान नगर बसन हृद तेला, रहान नगर बसन हृद तेला, बाढ़ी पूंछ कीन कपि खेला, बाढ़ी पूंछ कपि ककिन कपि खेला, कौतुक कहाँ आए पुरवासी, मारन चरण करही मुहासी, बाजही ढोल देही सब तारी, नगर फेरी पुनि पूंछ प्रजारी, पावक जरती देखी हनुमंता, भयं परम लघु रूप तुरंता। हनुमान जी महाराज ने देखा और अपनी पूंछ बढ़ाने लगे। ज्ञानी जन कहते हैं, जैसे कि मैंने कहा, इस पूंछ को प्रतिष्ठा भी कहा जाता है। अक्सर वयोवृद्ध लोगों को देखा होगा कहीं बैठे हुए, आप पूछ लीजिए, बड़े पहले तो दिखेंगे अच्छे से और फिर बाद में व्याकुल दिखेंगे, थोड़े उदास से लगेंगे। पूछ लीजिए क्या बात है, बोले नहीं कुछ नहीं है, ऐसे ही। अरे बोले क्या बात है, बोलिए। बस ऐसे ही, घर की बात है। अरे तो घर की बात है तो क्या है बताओ। बोले क्या करें, आजकल घर में हमारी कोई पूछ ही नहीं रही, मतलब कि हमको कोई पूछता ही नहीं। महाराज इस पूछ को प्रतिष्ठा के रूप में भी प्रस्तुत करते हैं। कहते हैं उनकी तो यहां से वहां तक पूछ है। और ज्ञानी जन कहते हैं, जब जब
दुर्जन द्वारा सज्जन की बड़ी हुई प्रतिष्ठा रूपी पूंछ को आग लगाई जाती है, आग लगाने का मन बनाया जाता है, उससे जलन होती है, तब तब परमात्मा की कृपा से उस सज्जन की प्रतिष्ठा और बढ़ती है और बढ़ती है और बढ़ती है। महाराज, जब कोई आपकी प्रशंसा से जलने लग जाए तो समझ लेना कि परमात्मा की कृपा आप पर होने लगी, परंतु उस जलने वाले पर कभी क्रोध मत करना। सारे नगर का घृत और तेल खत्म हो गया, घर घर से कपड़ा घी तेल आया हुआ है। हनुमान जी महाराज मन में विचार करने लगे कि देखो, किसी का कोई तो भला करने के लिए, हमारे यहाँ अच्छे कर्मों के लिए चंदा किया जाता है, बोले यहाँ किसी को तकलीफ देने के लिए चंदा हुआ है? सारे नगर से चंदा आया है, किसी के यहाँ से घी आया, किसी के यहाँ से तेल आया, किसी के यहाँ से कपड़ा आया, बोले सबको प्रसाद तो पहुंचाना पड़ेगा। और उसके बाद में रामचरितमानस के इस प्रसंग की सुंदरता को देखिए, इतने धीरवान, इतने धैर्य हनुमान जी के अंदर है, परम भक्त, शीलवान भक्त हैं परमात्मा के, कि सारे नगर में घुमा रहे हैं राक्षसगण हनुमान जी को बंदी बनाकर बड़ी पूंछ के साथ। हनुमान जी सब कुछ देख रहे हैं, कोई चरणों का प्रहार कर रहा है, कोई ताली दे रहा है, कोई हंस रहा है, कोई अपमानित कर रहा है, परंतु अपने प्रभु के काज के लिए हनुमान जी सब सहन कर रहे हैं। और बड़ी सुंदर बात प्रेमियों, हनुमान जी जब घूम रहे हैं, देख रहे हैं हर घर से चंदा आ रहा है, हर घर से कुछ ना कुछ आ रहा है हमारी पूछ के लिए, पर एक विभीषण जी का घर है जहां से चंदा नहीं आया, जहां से कुछ नहीं आया। बोले जहां से कुछ नहीं आया उनको प्रसाद भी नहीं बांटा जाएगा। और हनुमान जी महाराज ने देखा कि मशाल को लाकर और हनुमान जी की पूंछ में लगाया गया। पावक जरत देखी हनुमंता, भयं परम लघु रूप तुरंता। हरि प्रेम कही नहीं अवसरा, चले परम चास, अट्टहास करी गर्जा। कपि बढ़ी लागी आकाश, कपि बढ़ी लागी आकाश। ये छोटा सा रूप धर के हनुमान जी महाराज एक भवन से दूसरे भवन पर उड़ कर कूद कर जाने लगे। सारा का सारा नगर अनाथ कर जल रहा है, केवल एक विभीषण जी के घर को छोड़कर सारी लंका त्राई त्राई मच गई। हाँ बाबा, हाँ अम्मा, बचाओ बचाओ की ध्वनि हो रही है। कई सारे रावण के सैनिकों ने जाकर रावण से कहा, अरे महाराज ये भी आपने क्या कर दिया, अब देखो क्या अवस्था हो रही है। रावण ने कहा, कोई चिंता मत करो, मैं बैठा हूं। सैनिकों ने मन में विचार किया, भला देखो इधर पूरा नगर धू धू कर जल रहा है और ये रावण कैसे राजा हैं जो कह रहे हैं चिंता मत करो मैं हूं। रावण ने अपनी माया से कई सारे बादलों को बुलाया, बादलों को बरसाने की कोशिश करी, पर हरि प्रेरित तहि अवसर चले मरुत 49 प्रकार के मरुदगण एकदम साए साए करके बह रहे हैं। बादल बरसते कहीं और है और जाकर पानी कहीं और गिरता है। रावण ने अतिवृष्टि करने वाले मेघों को भी बुलाया, पर वो भी सारे फेल। महाराज सारा नगर धू धू कर जल गया। और उसके बाद जारा नगर निमिष एक माही, एक विभीषण कर गृह नाही। विभीषण जी के घर को छोड़कर सारी लंका जल गई। और इधर हनुमान जी महाराज ने सागर किनारे जाकर अपनी पूंछ को बुझाया। पूंछ बुझाई खोई श्रम, धरि लघु रूप बहोरी। जनक सुता के आगे, हाड़ भयं कर जोरी। हाड़ भयं कर जोरी।
पूंछ बुझाकर जानकी जी के आगे जाकर खड़े हो गए। जानकी जी के आगे खड़े हो गए। जानकी जी अपने अशोक वाटिका में बैठी सारा नजारा देख रही हैं कि महाराज सारा नगर जल गया। हे हनुमान, तुमने ऐसा क्या कर दिया? और बताओ तो जरा देखूं, जरा देखूं तो सही कि तुम्हारी पूंछ का क्या हाल है। हनुमान जी ने जानकी जी को अपनी पूंछ दिखाई। जानकी जी विस्मित होकर पूछने लगी, लंक जला के जली भी नहीं, हनुमंत विचित्र है पूंछ तुम्हारी। है कि नहीं? सारी लंका जला दी, परंतु तुम्हारी पूंछ का बाल भी बांका नहीं भी हुआ। कौन सा जादू भरा इसमें, हंस पूछती है मिथिलेश दुलारी। बोले कपि ही राघव आगे है, मेरे आगे मेरे हृदय में साक्षात भगवान राघवेंद्र सरकार विराजमान है। बोले कपि ही राघव आगे है, पीछे है पूछ रहस्य है भारी। वानर को भला पूछता कौन है, श्री राम के पीछे है पूछ हमारी। वानर को भला पूछता कौन है, श्री राम के पीछे है पूछ हमारी। ये तो मेरे प्रभु का प्रताप है माता, जो ये मेरे प्रभु का प्रताप है जो आज ये मेरी पूंछ बची हुई है, वरना एक वानर जैसे कुलीन को कौन पूछता है? मैं कौन सा कुलीन हूं? सीता जी मन मन मुस्कुरा रही हैं। आशीर्वाद दिया, पहले ही दे दिया था कि अजर अमर गुण निधि सुत हो। और सीता जी अपने माथे से उतारकर चूड़ामणि हनुमान जी को देती हैं कि हे हनुमान, अब तुम जा रहे हो तो मेरे स्वामी को ये मेरी निशानी देना, और मेरी निशानी देकर मेरा प्रणाम निवेदन करना। कहूं तात अस मोर प्रणामा, कहूं तात अस मोर प्रणामा। सब प्रकार प्रभु पूरण कामा, सब प्रकार प्रभु पूरण कामा। दीन दयाल बिरद संभारी, दीन दयाल बिरद संभारी। हरहु नाथ मोहि संकट भारी, हरहु नाथ मोहि संकट भारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जय हो। हनुमान, जाकर मेरा निवेदन करना और कहना कि आप सब प्रकार से पूर्ण काम हैं। आप हर दुखों को, हर कष्टों को अपने भक्तों के मेटने वाले हैं। अगर मुझसे कोई भूल हुई हो तो मुझे क्षमा कर देना, परंतु मेरे इस कष्ट का अवश्य निवारण करना। जानकी जी कहती हैं, हाँ मैं मानती हूं मेरी एक भूल तो अवश्य हुई है। प्रभु से कहना कि उनसे विछो होने पर मेरे प्राण नहीं निकले। ये अपराध जरूर मुझसे हुआ है, परंतु मैं आपकी दासी हूं। अपनी दासी पर इतनी कृपा अवश्य करना, और मेरे कष्टों को हरण करने के लिए 1 मास में अवश्य आ जाना। अगर 1 मास के भीतर आप मुझे नहीं आए, आप यहां मुझे लेने नहीं आए, तो आप मुझे जीवित नहीं पाएंगे। हनुमान, जाकर
प्रभु को उस इंद्रपुत्र जयंत की कथा सुनाना, शक्रसुत की कथा सुनाना, कि जो पंछी बनकर आकर मेरे शरण कमलों को चोंच मारकर जा रहा था, और वहां रघुनाथ जी जानकी जी का फूलों से और पत्तियों से श्रृंगार कर रहे थे। एक फूल की सीख, जिसको डंडी हम लोग कहते हैं, उस डंडिका को ब्रह्मसर बनाकर मंत्र से अभिमंत्रित करके उस बाण बनाकर उसे छोड़ा। तीनों लोकों में उस जयंत को बचाने वाला कोई देवता, कोई गंधर्व, कोई यक्ष, कोई सामने नहीं आया था। प्रभु से जाकर पूछना कि केवल मुझे थोड़ा सा असह्य दर्द देने वाले के पीछे आपने अमोघ बाण लगा दिया, क्या अपनी पत्नी को हरण करने वाले के पीछे आपने कुछ नहीं लगाया? क्या आप उसे ऐसे ही चैन से बैठे रहने देंगे? हनुमान जी ने हाथ जोड़कर कहा, माता, हो सकता है रावण के पीछे भी राम जी ने कोई बाण लगाया हो, किसी और रूप में हो, किसी और रूप में हो जिसको आप नहीं पहचान पा रही हैं। और हनुमान जी ने कहा कि आप चिंता ना करें, राम जू ने कपि पुंजन में सुत अंजनी को अपनाई के भेजो, माथे पे हाथ की छाह करी, कर मुंदरी हाथ दाई के भेजो। राम जू ने कपि पुंजन में सुत अंजनी को अपनाई के भेजो, माथे पे हाथ की छाह करी, कर मुंदरी हाथ दाई के भेजो। राजस बन न बोली सके, राजसी बन न बोली सके, तब नैनन नीर बहाई के भेजो। संकट सिय को काटिवे को हनुमान ही बाण बनाई के भेजो, संकट सिय को काटिवे को हनुमान ही बाण बनाई के भेजो। संकट सिय को काटिवे को हनुमान ही बाण बनाई के भेजो। हो सकता है हनुमान नाम के बाण को ही रावण के पीछे लगा दिया हो, ये दर्शाने के लिए कि हे रावण, अब तू सावधान हो जा। अगर तूने राम जी की शरण ले ली तब तो ठीक है, और नहीं ली तो फिर तेरी कोई खैर नहीं। हनुमान जी को विदा किया जानकी जी ने। जनक सुत ही समुझाई करी, बहुविधि धीरजु दीन, चरण कमल सिरुनाई कपि, गवनु राम पहि कीन, गवनु राम पहि कीन। आज की कथा का यही सार है प्रेमियों। कई सारे उदाहरण इस रामचरितमानस के इस सुंदर प्रसंग से हम और आप ले सकते हैं, कई सारी सीख ले सकते हैं कि सन्मार्ग पर जो बढ़ता है परमात्मा का नाम लेके उसका बाल भी बांका नहीं हो सकता। अगर आपकी प्रतिष्ठा बढ़ रही हो, आपको अगर कोई जलने वाले अगर हो जाए, क्योंकि जलने वाले तो जलाएंगे ही। हनुमान जी की पूंछ से जलने वाले रावण को भी ऐसे लगा कि लंका हमारी, राजा हम और पूंछ इनकी, और इसी के कारण लंकेश ने हनुमान जी की पूंछ को जलाने का निर्णय किया। तो जब अपनी प्रतिष्ठा बढ़ने लग जाए तो इस प्रकार के लोग संसार में आएंगे ही आएंगे, आपके लिए अपकीर्ति आपकी फैलाएंगे ही फैलाएंगे। लेकिन जिसने परमात्मा के चरणों को पक्का पकड़ रखा है
उनका बाल भी मां का परमात्मा नहीं होने देते। सत्य के पथ पर बस चलते रहिए और प्रभु का नाम गाते रहिए। क्या? श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय, बोलो रे भाई सब संतन की जय। और आज श्री हनुमान चरित सप्त सुरभि का ये 5वां पुष्प बाबा हनुमान जी के चरणों में अर्पण हुआ है। सोमवार का ये पावन दिन, आइए भगवान रुद्र के चरणों में रुद्राष्टक प्रस्तुत करते हुए आज की कथा का विराम लेंगे। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम, विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम, निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहम्, निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं, चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं, निराकार मूकार मूलं तुरीयं, गिरा ज्ञान गोतीतमीशं गिरीशं, करालं महाकाल कालं कृपालं, गुणागार संसार पारं नतोऽहं, नमामीशमीशान निर्वाण रूपं, विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम्। जय हो। तुषाराद्रिसङ्काश गौरं गभीरं, मनोभूतिकोटि प्रभाश्री शरीरं, स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा, लसत्माल बालेन्दु कंठे भुजंगा, नमामीशमीशान निर्वाण रूपं, विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम्। जय हो। जय जय। चलत्कुण्डलं भ्रूर्नेत्रं विशालं, चलत्कुण्डलं शुभ्रनेत्रं विशालं, प्रसन्नाननं नीलकण्ठं
दयालं मृगाधीश चरमाम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि नमामीशमीशान निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपम्। जय हो। प्रचंडं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशं अखंडं अजं भानुकोटि प्रकाशं त्रयशूल निर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानी पति भावगम्यं नमामीशमीशान निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपम्। जय हो हर भोले। जय जय। कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सज्जनानंद दाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी नमामीशमीशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपम्। जय हो शंभो। न यावदुमानाथ पादारविन्दं भजन्ति लोके परे वा नराणां न यावत् सुखं शान्ति संतापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासं प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासं प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासं नमामीशमीशान निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपम्। जय हो हर भोले। जय 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 जय। न जानामि योगं जपं नैव पूजा हो न जानामि योगं जपं नैव पूजा न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यं जराजन्म दुःखोद तातप्यमानं जराजन्म दुःखोद तातप्यमानं प्रभो पाहि यापन् नमामीश शम्भो नमामीशमीशान निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं नमामीशमीशान निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपम्। रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हारतोषये ये पठन्ति नरा भक्त्यां तेषां शम्भो प्रसीदति। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। साक्षात भगवान रुद्र अकारण करुणावलय भगवान श्री रामचंद्र जी और भक्त श्रोमणी हनुमान जी की कृपा सब पर नित्य निरंतर बनी रहे। आज की
कथा की सेवा श्री लाडोबाई नारायणी परिवार मुंबई महाराष्ट्र से। दादी जी की सारी सखियों का ये ग्रुप है और ये परिवार है। मैं बालाजी के चरणों में आप सभी के अभिष्ट सुख की कामना करता हूं। आप सब पर हनुमान जी महाराज कृपा करे। अविचल भक्ति हनुमान जी की, दादी जी की आप सभी बहनों के मन में, आप पूरे परिवार के, लाडोबाई नारायणी परिवार के मन में बसे। ठाकुर जी खूब कृपा करे, बुरे कर्मों से बचाए, सत्कर्मों में हमेशा आपको प्रेरित रखें, यही बालाजी के चरणों में प्रार्थना करता हूं। और उन सभी महानुभावों का जो हजारों हजारों की संख्या में इस कथा से जुड़ रहे हैं, अपने लाइक और कमेंट प्रदान कर रहे हैं, जो सारे के सारे, मैं बहुत लंबी लिस्ट है, नाम नहीं लूंगा, लेकिन आप अगर मुझे सुन रहे हैं तो मेरा प्रणाम आप सभी के चरणों में स्वीकार हो। आप सभी ऐसे ही बहुत बहुत जन जन तक इस कथा को प्रेषित करिए, शेयर करिए, और बालाजी की अविचल कृपा आप सब पर बनी रहे। आप सब भक्ति में ओतप्रोत होकर कल्याण में जीवन प्रदान करे, सुख में जीवन प्रदान करे, यही बालाजी के चरणों में प्रार्थना करता हूं। और सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। इसी उक्ति के साथ आज की कथा को विराम देता हूं। जय सिया राम।